इनका पहला जो है वो मतवाज़ी खतूत से मुताल्लिक़ हैं। यहाँ पर एक ज़ाविया दिया है DHP 85 दर्जे और RP जो है वो MS के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मतवाज़ी खतूत से मुताल्लिक़ जो ज़ाविये हमने सीखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हल करना है। सबसे पहले हम जो डायग्राम में वो बनाएंगे और उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला ज़ाविया हमें मालूम करना है RHD। तो चलिए इसे किस तरह से मालूम। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम RHD ये वाला ज़ाविया यहाँ मालूम करना है। ये दोनों ख़त्ती ज़ाविये दोनों की पैमाइश कितनी होती है 180 होती है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे ज़ाविया RHD जमा ज़ाविया DHP दोनों की पैमाइश कितनी हो जाएंगी 180 हो जाएंगी बच्चों। जहाँ पर DHP की पैमाइश दी हुई है ज़ाविया RHD जमा 85 इज़ इक्वल टू 180। 85 इधर जमा है उधर जाके तफरीक करेंगे तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे ज़ाविया RHD इज़ इक्वल टू 180 मनफी 85 है ना। इसको ओरली हम करेंगे 180 80 में से 80 गया तो 100 बचा, 100 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों यस 95 बचेगा। तो ज़ाविया RHD जो है वो 95 दर्जे रहेगा। अगला ज़ाविया है B जो है वो है PHG। चलिए देखते हैं इसे। अगला ज़ाविया है PHG लेकिन हमने RHD मालूम किए हैं वो 95 हैं। तो ये RHD जो है यहाँ पर हम लिख देंगे 95। ठीक है बच्चों। अब हमें अगला ज़ाविया मालूम करना है PHG। तो PHG मतलब ये इसके मुकाबिल में आ रहा है तो इज़ इक्वल टू हम लिख देंगे ज़ाविया RHD किस बेस पे मुकाबिला ज़ाविया है उसके मुकाबिल में आ रहा है इसलिए। लेकिन हमने मालूम किए हैं RHD जो है वो हमने मालूम किया है यहाँ पर कितना है 95। तो PHG भी कितना रहेगा 95 ही रहेगा। C है बच्चों यहाँ पर HGS। चलिए देखते हैं शक्ल में ये कहाँ पर आ रहा है। HGS ये ज़ाविया जो है तो कहाँ पर आ रहा है देखेंगे तो यहाँ पर मैंने शेड किया है इसको HGS मतलब ये जो ज़ाविया रहेगा ये नज़ीरी ज़ाविये की शेडेड जो पार्ट है नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी है तो ये भी कितना रहेगा बच्चों 85 ही रहेगा। तो HGS इज इक्वल टू हम लिखेंगे 85 और यहाँ पर लिखेंगे हम नज़ीरी ज़ाविये। अगला ज़ाविया है MGK। तो चलो देखते हैं इसे। MGK देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर तो MGK कहाँ पर MGK मतलब ये वाला आ रहा है इसके मुकाबिल में बनने वाला ज़ाविया ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा। तो हम MGK इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 85 दर्जा लिख देंगे। ठीक है। और किस बेस पे लिखेंगे हम ये मुकाबिला इसके मुकाबिला ज़ाविया है। तो इस तरह से इसको हल करना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर सवाल नंबर 3 का एक किया। अब सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है बच्चों सेट चैप्टर से मुताल्लिक़ हैं। यहाँ पर आदाद 1 से 25 तक के जुफ्त मुफर्रत आदाद का फहरिस्ती सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जुफ्त आदाद कौन से आते हैं और मुफर्रत आदाद कौन से हो। तो बच्चों जुफ्त आदाद वो होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 से तकसीम होते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और मुफर्रत आदाद वो आदाद होते हैं जो सिर्फ खुद से ही तकसीम होते किसी और से तकसीम नहीं होते हैं।
तो सेट यहाँ पर रहेगा जो जुफ्त भी अब मुफर्रद भी है, तो इसमें सिर्फ 1 से 25 दरमियान सिर्फ एक ही ऐसा अदद होता है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद है, और वो अदद होता है 2। अब उसका बी देखेंगे बच्चों हम। सेट बी है कि अगर बी जो खाली सेट हो तो एन ऑफ बी उसमें कितने अराकीन हैं, क्वेश्चन मार्क हैं। तो चलो देखते हैं इसे किस तरह से लिखना है। अगर सेट बी खाली सेट है तो उसमें कितने अरकान हैं, तो उसमें खाली सेट को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, सिर्फ इस तरह से हमें लिखना है उसका आंसर। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो सवाल है वो क्या है वो देखेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 3 का तीसरा जो सवाल है वो मुख्तसर कीजिए, एक अलजेब्री की इबारत है, उनकी जमा हमें लिखना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से इसे हल करना है। तो चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो है मनफी से इसको ज़र्ब करेंगे तो पूरा मनफी हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब ये माइनस इसको मनफी करेंगे, इसको मनफी करेंगे, और जो मनफी रहेगा उसको मुस्बत कर देंगे। तो ये हो जाएगा मनफी एक्स स्क्वायर मनफी 8x प्लस 7, मनफी है तो मुस्बत हो जाएगा, या प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो कटेंगे उसको काट देंगे। मनफी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से चला जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में बच जाएगा 4x स्क्वायर। 7x मनफी 8x, मतलब 7x में से 8x को माइनस करना है तो नहीं जाता, मनफी की अलामत लगाएंगे, 8 में से 7x चला जाएगा तो मनफी x यहाँ पर बच जाएगा बच्चों। ठीक है। अब नंबर बच गए, नंबर को नंबर में ऐड करेंगे, 10 और 7 17, 17 में से 1 गया तो 16, तो जमा 16। तो इस तरह से इसकी मुख्तसर तरीन सूरत होंगी। अगला सवाल की तरफ हम देखेंगे। सवाल नंबर 3 का चौथा वाला जो सवाल है ये भी मुख्तसर करना है हमें। तो चलो देखते हैं इसे किस तरह से हल करना है। तो देखेंगे बच्चों इसको किस तरह से हल करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 जज़र 2 वैसे लिखेंगे। अब जज़र 2 है, सबसे छोटा जज़र 2 है, मतलब ये 2 जज़र हैं, इनको 2 के ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। तो देखेंगे जमा 8 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2। ठीक है। मनफी 50 को लिख सकते हैं 25 ज़रब 2। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। तो 3 जज़र 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 4 जो जज़र के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 जज़र 2 हो जाएगा बच्चों, और 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा जज़र के। 25 का जज़र मुरब्बा 5 होता है, इसलिए इसको 5 लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी जज़र 2, यहाँ पर भी जज़र 2, यहाँ पर भी जज़र 2 है। तो हम क्या करेंगे, जज़र 2 को मुश्तरिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच गया बच्चों 3 जमा 2 मनफी 5। ठीक है। 3 जमा 2 कितना होता है 5 मनफी 5 जज़र 2। 5 में से 5 गया तो बच्चों बचता है 0, 0 ज़रब जज़र 2। 0 से कोई भी नंबर ज़रब करता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मुख्तसर सूरत क्या है, ये है। तो इस तरह से इसको हल करना है। तो बच्चों आज हमने देखा कि पहला टेस्ट को जो सवालात हैं उन्हें किस तरह से हल किए जाते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात हुई अगले लेक्चर में। 17वें दिन में जो सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।